क्या हुआ शनु? मम्मी डैडी मेरे को स्लीपर पहन के जाने नहीं दे रहे, बोल रहे सैंडल पहन के जाओ। तो स्लीपर तो घर पे यूज करते हैं ना बेटा, सैंडल पहन के बाहर जाते हैं। मेरे को अगर मैं सैंडल स्लीपर पहन के जाऊंगी तो कोई दिक्कत है क्या? बेटा दिक्कत तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अच्छा नहीं लगेगा ना। मैंने ठान लिया है, मैं बस स्लीपर पहन के ही नीचे जाऊंगी। बस कहानी यहाँ पे ही खत्म होती। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. इंडिकेटर्स। जब भी हम इंडिकेटर्स के बारे में सोचते हैं हमारी आंखों के सामने बहुत सारे इंडिकेटर्स RSI, MFI, CCI, MACD, मूविंग एवरेजेस, बॉलिंजर बैंड, विलियम परसेंटेज, ऐसे बहुत सारे नाम हमारे सामने आते हैं। इन इंडिकेटर्स को प्रोफेशनल्स, एमेचर्स सब यूज़ करते हैं। कोई ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं है या कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जहाँ पे इंडिकेटर्स का बिल्कुल भी प्रयोग ना हो। लेकिन क्या हम इंडिकेटर्स को अच्छे से जानते हैं? हमने बेसिकली बहुत सारे इंडिकेटर्स सीखे होंगे, लेकिन क्या हमको एक्चुअली इंडिकेटर्स का मतलब पता है? क्या हम जानते हैं कि कितने प्रकार का इंडिकेटर्स होते हैं? इस वीडियो में हम इस बारे में चर्चा करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, ये टॉपिक आपके काम का है, तो इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आपको इस वीडियो में क्या सीखने को मिला। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिकेटर्स जो होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे टेक्निकल एनालिसिस का एक सबसे अभिन्न अंग है। इसके बिना टेक्निकल एनालिसिस पूरी नहीं होती। लेकिन अब पहले इंडिकेटर एक्चुअली है क्या? देखो, इंडिकेटर बेसिकली आपको एक इंडिकेट करता है कि आपको क्या करना है, आपको बाई करना है या सेल करना है। टेक्निकल एनालिसिस की तरह, क्योंकि ये टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट है, तो यहाँ पे कोई भी चीज़ 100% गारंटी के साथ नहीं होती है। ठीक है, आप ये नहीं बोल सकते कि जो भी आपको इंडिकेशन मिल रहे हैं वो 100% गारंटीड रहेंगी। 100% गारंटीड दुनिया में कुछ नहीं है, तो टेक्निकल इंडिकेटर्स का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, राइट। बट ये आपको एक इंडिकेशन देते हैं। इंडिकेटर्स, जब हम इंडिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे दो प्रकार के इंडिकेशंस होते हैं और उन दो प्रकार के इंडिकेशंस के थ्रू हम इस इंडिकेटर्स को दो मेन पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है लीडिंग इंडिकेटर और दूसरा होता है लैगिंग इंडिकेटर्स। हम नॉर्मली सुनते आए हैं कि ये लीडिंग इंडिकेटर है, ये लैगिंग इंडिकेटर है, ये बहुत सारे इंडिकेटर्स लैगिंग हैं, लीडिंग है, हमने आज तक बहुत सुना हुआ है। ये कन्फ्यूजन बनी है लोगों में। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लीडिंग इंडिकेटर क्या करता है, लैगिंग इंडिकेटर क्या करता है। लीडिंग इंडिकेटर, जैसा आप नाम समझ रहे हैं, ये आपको पहले बताता है कि भैया हम को क्या करना चाहिए, हमको बाई साइड लेना चाहिए और सेल साइड लेना चाहिए, ये आपको सबसे पहले बता देता है। लैगिंग इंडिकेटर होने के बाद आपको बताता है। ये चीज़ मेरे ख्याल से हम सब जानते हैं। तो खास क्या है इसके अंदर? तो खास जो चीज़ है मैं बता रहा हूँ। लीडिंग इंडिकेटर का प्रयोग कब करते हैं? व्हेन वी शुड यूज लीडिंग इंडिकेटर। देखो, लीडिंग इंडिकेटर जो है एक प्रकार का प्रेडिक्टिव इंडिकेटर है। प्रेडिक्टिव इंडिकेटर है, आप इससे फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हो। ऐसा होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। अंडरस्टैंड दिस, इसको पहले आप दिमाग में डालिए। प्रेडिक्टिव इंडिकेटर्स यानी कि लीडिंग इंडिकेटर्स जो हैं, आप इसके थ्रू आने वाले टाइम का प्रेडिक्शन करते हैं। आप फ्यूचर देखते हैं कि शायद ऐसा हो सकता है। जैसे हम वॉल्यूम इंडिकेटर देखते हैं। वॉल्यूम इंडिकेटर क्या है? इज ए लीडिंग इंडिकेटर। अगर किसी स्टॉक में अच्छे वॉल्यूम के साथ ट्रेड हुआ है, ब्रेकआउट हुआ है, तो वो आपको बोल रहा है कि अब स्टॉक में एक अप ट्रेंड आने की संभावना है। बिकॉज इट इज अ लीडिंग इंडिकेटर, इट इज अ प्रेडिक्टिव इंडिकेटर। तो आपको ये बात समझनी है। अच्छा, कौन कौन से इंडिकेटर प्रेडिक्टिव हो सकते हैं? RSI इज योर प्रेडिक्टिव इंडिकेटर। कैसे?
ओवरसोल्ड एरिया में आ गया। ओवरसोल्ड एरिया में आने के बाद हमारे दिमाग में एक बात आती है कि अब कभी भी स्टॉक पलट सकता है। ओवरबॉट एरिया में चला गया, हमको समझ में आता है कि अब स्टॉक के अंदर करेक्शन आ सकता है। व्हाट इज दिस? दिस इज प्रेडिक्टिव नेचर। ये आरएसआई का प्रेडिक्टिव नेचर है। तो जो टेक्निकल एनालिस्ट इसको यूज कर रहा है उसको एक बात समझ में आती है कि ये प्रिडिक्शन है, ऐसा हो सकता है। 100% होगा इस बात की गारंटी नहीं है, कितना करेक्शन होगा कोई नहीं जानता, बट ऐसा आप एक प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि पॉसिबिलिटी बनती है कि अब यहां पे करेक्शन आएगा। दैट वाज बेसिकली योर लीडिंग इंडिकेटर। सो लीडिंग इंडिकेटर जैसा मैं बता रहा था आपको, आरएसआई, स्टोचैस्टिक, सीसीआई, ऑल मोमेंटम इंडिकेटर्स बेसिकली आर लीडिंग इंडिकेटर्स। जितने भी मोमेंटम इंडिकेटर्स या मोमेंटम ऑसिलेटर्स हैं, दे आर बेसिकली योर लीडिंग इंडिकेटर्स। वॉल्यूम लीडिंग इंडिकेटर्स, फिबोनाची लीडिंग इंडिकेटर, ये सारे लीडिंग इंडिकेटर हैं। ये आपका प्रेडिक्शन देते हैं कि ये ऐसा कुछ हो सकता है। बॉलिंजर बैंड लीडिंग इंडिकेटर, सारे लीडिंग इंडिकेटर्स हैं। नाउ व्हाट इज लैगिंग इंडिकेटर? इनका क्या काम है? अच्छा देखो, लैगिंग इंडिकेटर जैसा आपने सुना ये लैग करते हैं। किससे लैग करते हैं? प्राइस के मूवमेंट से ये लैग करते हैं। बट इनको क्यों यूज करते हैं? दे गिव यू कंफर्मेशन। व्हाट दे डू इज दे कंफर्म। जैसे आपने एक प्रेडिक्टिव इंडिकेटर यूज किया, प्रेडिक्टिव इंडिकेटर आपको क्या बोल रहा है कि भैया मुझे लगता है ये स्टॉक के प्राइस ऊपर जाएंगे। क्या 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 हो रहा है आपके साथ? आपको लगता है, ठीक है, आपको लगता है। लगने से तो आप काम नहीं कर सकते कि आपको सिर्फ लग रहा है तो आप काम कर लोगे, ठीक है, तो आपको किसी चीज का वेट करना पड़ेगा। तो ये जो लीडिंग इंडिकेटर हैं ये आपको कंफर्म करते हैं। दे कंफर्म द मोमेंट कि यस ये जो आपने सोचा है वो करेक्ट हो चुका है, ठीक है। अगेन लीडिंग इंडिकेटर्स के भी अपने एक चीज है, ये होने के बाद होते हैं। तो एक बार आपने देखा कि ये अब ऊपर की तरफ जा रहा है, अप ट्रेंड चालू हो गया, तो अगर डाउन ट्रेंड चालू हो जाएगा तो उसके होने के बाद ही ये आपको बताएगा, उससे पहले नहीं बताएगा, बिकॉज ये लैगिंग इंडिकेटर्स हैं। ये कंफर्म करते हैं आपके मूव को कि आप जो मूव ले रहे हैं वो सही है या नहीं है। जैसे एमएससीडी क्या है? एमएससीडी एक प्रकार का आपका लैगिंग इंडिकेटर है। आपका जब मूव बन जाता है, ट्रेंड बन जाता है, तब आपको एमएससीडी बताता है। सुपर ट्रेंड, एटीआर, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ये सब क्या हैं? दे आर ऑल लैगिंग इंडिकेटर्स। पैराबोलिक एसएआर, ठीक है, क्या है? ट्रेंड बनने के बाद आपको ये बताता है कि भैया हम ये चीज करना है हमको। दे आर ऑल लैगिंग इंडिकेटर्स। नाउ जो प्रोफेशनल ट्रेनर्स होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, इन लोग इनके कॉम्बिनेशन पे काम करते हैं। दे ऑलवेज वर्क विथ कॉम्बिनेशंस ऑफ इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स कभी भी आपको सिंगल यूज नहीं करना है। जो लोग नए नए हैं मार्केट में, उन लोग इंडिकेटर्स को सिंगल यूज करते हैं, एक सिंगल इंडिकेटर पे काम करते हैं। बट मैं आपको बताता हूं कि इंडिकेटर्स कभी भी सिंगल यूज नहीं करना चाहिए। एज अ सोलो इंडिकेटर आपको कुछ भी यूज नहीं करना चाहिए। आपको कंफर्मेशन के लिए एक और इंडिकेटर का होना वहां पे बहुत जरूरी है, राइट। सो आप जब अपना सिस्टम बनाएं, योर सिस्टम शुड हैव टू थिंग्स। वन इज प्रेडिक्टिव इंडिकेटर विच इज कॉल्ड लीडिंग इंडिकेटर, एंड अ कंफर्म्ड इंडिकेटर विच इज कॉल्ड लैगिंग इंडिकेटर। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपको अपने इंडिकेटर का सेटअप कंप्लीट करना चाहिए, राइट। तो ये मैंने आपको आज लीडिंग इंडिकेटर और लैगिंग इंडिकेटर के बारे में बताया। उम्मीद करता हूं आपको ये बातें समझ में आई होंगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन कौन से फेमस इंडिकेटर का कॉम्बिनेशन बनता है, जैसे लैगिंग इंडिकेटर और लीडिंग इंडिकेटर का कौन सा फेमस इंडिकेटर का कॉम्बिनेशन बनता है जो मार्केट में काम करता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइएगा। अगर आप लोग मुझे पूछेंगे तो मैं आपके लिए अगले वीडियो में इनके कॉम्बिनेशन पे एक वीडियो जरूर बना दूंगा, राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। कल फिर वापस आऊंगा कुछ समय के बाद। तब तक के लिए सीखते रहिए, कमाते रहिए, खुश रहिए।